जो है वो विश्वामित्र के ऊपर है। आप बच्चे जानते हैं कि सप्त ऋषि दिखते हैं आसमान में, वो है 7 ऋषि, जिसको हम ग्रेट बेयर भी कहते हैं इंग्लिश में। और वो जो 7 ऋषि हैं उनका नाम है कश्यप, आत्रि, अंगिरा, गौतमा, भारद्वाज, विश्वामित्र और वशिष्ठ। तो आज इस एक सप्तऋषि जो इसमें है विश्वामित्र, उनकी कहानी है। विश्वामित्र जो थे, जब वो महर्षि बनने से पहले वो एक राजा थे और राजभार संभाल रहे थे। एक दिन वो शिकार खेलते खेलते अपने बहुत सारे आर्मी के लोगों को लेके, सेना को लेके कहीं निकल गए और थोड़े भटक गए। तो एक जंगल में पहुंचे। उस जंगल में उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर वातावरण, क्या शांति। वहां पे एक हिरण भी खड़ा है, एक शेर भी खड़ा है। शेर हिरण को कुछ नहीं कर रहा। ऐसा तो दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ कुछ अलग ही है। देखा तो एकदम सामने एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक बड़े मुनि का आश्रम था जो वशिष्ठ मुनि थे। तो वो मुनि के आश्रम में चले गए, वशिष्ठ मुनि के, उनको नमस्कार किया। तो उन्होंने कहा भाई आप आए हो, आज पहली बार आए हो, तो आप हमारे घर कुछ ग्रहण खाना कुछ लिख लीजिए। कहते नहीं नहीं मुनिवर, हम आपके यहाँ खाना कैसे ले, क्योंकि मन में राजा ने सोचा कि मुनि एक आश्रम में रहता है, मेरे पास 40-50 सैनिक हैं, किस किस को खाना खिलाएंगे। तो राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं 2 मिनट आपको नमस्कार करके चलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात मानिए, आप सबको ले आइए, मैं खाना। अब मुनिवर कहाँ से खाना लाएंगे, क्या लाएंगे, इनको बड़ी चिंता हुई। मगर जब वशिष्ठ जी ने इतना कहा उनको, तो वो सब बैठ गए खाने का, पत्तल भिज गए। इतने में मुनिवर जो वशिष्ठ मुनि गए थे, वो गए, किसके पास गए, उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी जो गाय थी वो कामधेनु की पुत्री थी, जिसको वशिष्ठ मुनि को उन्होंने दिया था कि भाई देखिए आप रह रहे हैं जंगल में, आपको पूजा और यज्ञ करने के लिए सामान जरूरत पड़ेगा, आप कहाँ से सब चीजें इकट्ठा करेंगे। ये जो नंदिनी है वो आपको जो मांगोगे वो देगी। तो उन्होंने कहा और जब आपका कोई यज्ञ खत्म होगा तो लोगों को खाना भी परोसना है, तो वो भी ये देगी। तो वो गए, उन्होंने नंदिनी गाय से कहा ऐसे ऐसे महाराजा भी आए हैं अतिथि होके, और उनके 40-50 जो सैनिक भी आए हैं, उनके लिए जरा खाने का इंतजाम करो। अब नंदिनी ने एकदम उनके लिए हर चीज, खीर भी, दही भी, चावल भी, सब्जियां भी और सारे दाल सब कुछ आ गया। उन्होंने राजा को सब कुछ परोस दिया। क्या खाना था। अब वो नंदिनी गाय देगी खाना, तो वो डिवाइन खाना होगा, उतना अच्छा होगा। तो खाना खा लिया तो एकदम से में आया, ऐसा खाना तो मैं भी नहीं दे सकता अपने महल में राजा को। उन्होंने कहा एक बात बताइए ऋषिवर, आप तो यहाँ जंगल में रहते हैं, आपके पास इतना सारा खाना कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। वो ले गए। उन्होंने कहा देखो ये नंदिनी गाय दी है कामधेनु ने मेरे को, इसको रखने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई मुसीबत ना हो करके उन्होंने मेरे को ये गाय दी। अब राजा का मन देखिए, राजा ने कहा मैं तो यहाँ का राजा हूँ, ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी होनी चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए ये मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो है कामधेनु ने मेरे पास रखवाई है ये गाय, कि मैं इसकी रक्षा करूं और वो मेरे को सब कुछ काम करके देगी, मैं किसी को देने का नहीं दे सकता। आप नहीं दे सकते तो मैं खींच के ले जा रहा हूँ। तो सैनिकों को बुलाया, उनको बांधा और नंदिनी गाय को खींच के गए। नंदिनी गाय ने किसी तरह अपने आप को छुड़वाया और वो भाग के आ गई वापस वशिष्ठ के आश्रम में। वापस आई तो कहती है वशिष्ठ जी से आप कुछ करो, आप मेरे को बचाओ।
उन्होंने कहा मैं क्या कर बचाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप मुझे आज्ञा दो, मैं बचवा दूं, मैं अपने आप को बचाने की, हाँ करो जो भी करना। तो उसने इतने सैनिक बना दिए कि उनकी लड़ाई हुई, उनके सारे सैनिक मर गए। तो राजा ने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाय है और मेरे को दी भी नहीं। और बड़ा ही गुस्सा, विश्वामित्र को इतना गुस्सा आया और वो चले गए राज्य। उन्होंने अपना राजपाट सब बंद किया और उन्होंने कहा मैं देखूंगा, मैं इनको किसी तरह जीतूंगा। देखिए मन में एक बारी हमारे दूसरे के लिए हमें जेलेसी आनी कभी नहीं चाहिए। तो उनको आ गई जेलेसी। उन्होंने कहा अब मेरे को किसी तरह इनको हराना है, तो मैं राजपाट सब छोड़ के मैं शिव जी की पूजा करने जा रहा हूँ। जंगल में चले गए, पता नहीं कितने साल उन्होंने पूजा की, बहुत ध्यान से किया। जब इतनी साधना की तो शिव जी वहां पे आ गए, उनसे बहुत प्रसन्न हुए। क्या चाहिए? उन्होंने कहा मेरे को ऐसे अस्त्र शस्त्र दो, गंधर्व के दो, राक्षस के अस्त्र शस्त्र दो, देवता के अस्त्र शस्त्र दो, मेरे को बस यही चाहिए सारे शस्त्र, ताकि मैं लोगों को हरा सकूं। ठीक है, सारे अस्त्र शस्त्र आ गए। वो लेके फटाफट वो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके उन्होंने शस्त्र, वहां पे बहुत सारे मुनिवर बैठे थे और ये ध्यान में बैठे थे। इनको क्या पता कि ये जो विश्वामित्र आने वाले। अब इन्होंने क्या किया कि सारे तो भाग गए, क्योंकि ये शस्त्र चलने लग गए तो सारे जो मुनि थे वो सब भाग गए। अब इन्होंने क्या किया, जो इनके पास योग दंडा था वशिष्ठ मुनि के पास, वो सामने रख दिया। तो सारे शस्त्र आते, वो योग दंडा में समा जाते और कुछ नहीं कर पाए। अब तो बहुत ही बुरा लगा, अब तो और भी गुस्सा आ गया विश्वामित्र को। अच्छा, मैं फिर से पूजा करूंगा और इस बारी ब्रह्मा जी से मैं प्रार्थना करूंगा और मैं देखूंगा कि कैसे नहीं मैं इनको हरा सकता। इस तरह से वो उनको हराने के लिए फिर से लग गए। हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए हम पूजा करने जा रहे हैं। वही मैं पूजा यदि अपने मोक्ष की प्राप्त के लिए कर लेती तो क्या इसकी कोई जरूरत होती? नहीं, मगर बात ये है मन में आ गया, अब फिर से वो लग गए। ब्रह्मा जी भी आ गए, दर्शन हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के जब दर्शन हुए उनको, तो उन्होंने कहा भाई देखो, इससे पहले क्या हुआ कि एक आदमी और आ गया। वो आदमी था एक राजा, वो था त्रिशंकु। त्रिशंकु कहता है कि भाई ऐसा है, वो वशिष्ठ मुनि के पास गया कि मुझे बॉडी के साथ जाना है स्वर्ग में। तो उन्होंने कहा देखो भाई बेटा, ऐसा तो कोई कर नहीं सकते, हम स्वर्ग बॉडी के साथ नहीं, अपने शरीर के साथ नहीं जा सकते, तो ऐसा मत करो। तो इतने में वो जा रहा था, किसी और मुनि के पास मैं जाता हूँ। उसको भी गुस्सा, उसने कहा मैं किसी और मुनि के पास जाता हूँ। देखा वहां वशिष्ठ के 100 पुत्र बैठे हैं, उनसे जाके कहा तो वो लोग हंसने लग गए, ऐसे भी कोई हो सकता है, आप हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा तू चंडाल हो जाएगा, कर्ज कर दिया, वो चंडाल बन गया। अब वो ढूंढते ढूंढते पहुंचा, तो कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा ये विश्वामित्र के पास। उन्होंने कहा भाई हमारा कुछ करो, मेरे को तो जाना है। मैं ऐसे वशिष्ठ जी के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। जैसे इन्होंने वशिष्ठ का नाम सुना, उन्होंने कहा मैं करता, मैं दिखाता हूँ अपना पावर। उन्होंने जो अपना पूजा वूजा किया था, अब ब्रह्मा जी तो भूल गए हो, और उन्होंने यज्ञ किया और उसके यज्ञ के उससे वो ऊपर त्रिशंकु को बॉडी के साथ भेज दिया ऊपर, उस स्वर्ग में पहुंच रहा। तो वहां पे स्वर्ग में जो है इंद्र ने देख लिया, इंद्र को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा तू नीचे जा करके नीचे फेंका। अब वो जब नीचे आ रहे, गिर रहे हैं नीचे त्रिशंकु जो राजा, तो वो बुलाने लगे विश्वामित्र मुनिवर मुझे किसी तरह बचाइए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो शक्ति इन्होंने इकट्ठी की थी इतनी पूजा करके, उससे कहा भाई इसको वहीं रखो, तुम वहीं रह जाओगे। और उन्होंने एक स्वर्ग बना दिया, कहते हैं त्रिशंकु स्वर्ग हो गया। अब देखिए फिर से पूजा कर रहे, क्योंकि सारी जो उन्होंने पूजा की उसकी मेहनत कहाँ गई? अपना जो प्राइड, अपनी जो अहंकार दिखाने में। ये सबसे गलत बात है। एक तो किसी के साथ हमको जेलेसी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा हमें ये नहीं होना चाहिए कि प्राइड हो किसी का। अब क्या हुआ कि ये इन्होंने ये तो भेज दिया, हो गया। अब प्रार्थना करने लगे,
तो ब्रह्मा जी आए, कहते मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ, खूब सालों बहुत साल ब्रह्म ऋषि। तो उन्होंने कहा ब्रह्म ऋषि तो आप बन पाओगे जैसे वशिष्ठ मुनि, मगर आपको उनके जाके उनके चरण जब तक नहीं छूओगे तब तक नहीं बन सकते। तो विश्वामित्र को जाके अपना जो अहंकार है वो खत्म करना पड़ा, उनके पैर में गिरे। उन्होंने कहा अरे तुम आज से ब्रह्म ऋषि हो। देखो जब वो एक मुनि बन जाता है, जो सच्चा मुनि बनता है, उसको ये भावनाएं नहीं होनी इसने ऐसा किया या इसने कोई भावना नहीं थी। ने कहा आप आयुष्मान भवा करके उनको आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से ये आता है कि हमें किसी के साथ कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए, एक ये बात। दूसरा, हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। और उसी में आपने जो जितनी आपने साधना की सब तो व्यर्थ चला गया, और आपको पैर किसके पड़ना पड़ा, जिनसे आप इतना द्रोह कर रहे थे उनके साथ, उन्हीं के पैर पड़ना पड़ा। उस दिन जब उनका अहंकार निकला तो वो ब्रह्म ऋषि बने। इसीलिए वो सप्त ऋषि दोनों, वशिष्ठ जी भी वही हैं और विश्वामित्र भी। नमस्कार।